भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत लालूचक मोहल्ले में आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मनोज रजक के मकान में अचानक आग भड़क उठी, जिससे घर में रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा खाना बनाने के दौरान हुआ। पहले गैस सिलेंडर में आग लगी, जो तेजी से फैलते हुए पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर बाद सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना के समय घर में मौजूद सभी लोगों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। और बच्चा सब घर में था, मेरा जोर से बोलो, काम करके चल गया। इसका पापा भी काम पे चल गया। खाली वही व्यक्ति को बची नहीं। घर का सामान सब बर्बाद हो गया। घर का सामान बर्बाद हो गया। हमारे तब में यहाँ पूरा जला हुआ, लेकिन आदमी बचा ना। सिलेंडर भी ब्लास्ट किया है। क्या वो सिलेंडर ब्लास्ट किया? एक सिलेंडर। अच्छा, कितना का माल नुकसान हुआ आपका? 5 लाख है। घर में घर बनाने के लिए पैसा भी कितना पैसे रखे थे? 2 लाख तो बोले तो। मोबाइल से सूचना मिला था कि इशाकचक गुमटी के बगल में घर में आग लगी, तो हम लोग फर्स्ट में वहाँ से 2 छोटी और एक बड़ी गाड़ी भेजे। फिर सूचना मिला, अफवाह फैला कि सिलेंडर विस्फोट कर गया था, एक और बड़ी गाड़ी भेजे। लेकिन यहाँ आने के बाद सिलेंडर विस्फोट नहीं था, क्योंकि काफ़ी संकीर्ण जगह था और आग बुझाने में काफ़ी कठिनाई हुई। आप देखें कि सारे कर्मचारी कितना मुश्किल से उस आग पर काबू पाए हैं। अभी आग पर हम लोग पूर्ण रूप से काबू पा लिए। भागलपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आईपीएल की तर्ज पर पहली बार भागलपुर क्रिकेट लीग बीसीएल का भव्य आयोजन किया जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में इस लीग का शुभारंभ होगा, जहां रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। बीसीएल में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जिलों के युवा क्रिकेटरों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार टूर्नामेंट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा से लेकर दर्शकों की सुविधा तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये लीग न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच लेकर आएगी, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगी। बिल्कुल, इस बार जो है बहुत ही बेहतरीन खास रहेगा। खास नहीं, विशेष रूप से खास है इस बार। और ये बीसीएल का सीजन 4 है। इस बार टीम की भी संख्या बड़ी है। 8 टीम इस बार भाग लिए है इसमें। और इनका आगाज हम लोग 2-3 तारीख से मैच का आगाज कर रहे हैं और 2 तारीख को शाम में एक इनॉग्रेशन रखे हुए हैं। इनॉग्रेशन जिस तरह से आईपीएल में आप देखते हैं कि मैच उद्घाटन से पहले एक इनॉग्रेशन होता है, वो इनॉग्रेशन फुल्ली आईपीएल के तर्ज पे ये सारा जितना बीसीएल देख रहे हैं, जिस तरह से आईपीएल का तर्ज होता है उसी तरह से हम लोग जो है ये बीसीएल कर रहे हैं। 30 तारीख को एक रोड शो का हम लोग शहर भ्रमण के लिए 8 टीम के साथ, 8 टीम के प्लेयर, उनके ऑनर के साथ, कैप्टन के साथ हम लोग शहर भ्रमण कर रहे हैं। और 2 तारीख को शाम में इनॉग्रेशन है। 3 तारीख से मैच स्टार्ट है और ये लगातार मैच जो है 13 तारीख तक चलेगा। अब मौसम के अनुसार यदि मौसम ठीक ठाक रहा तो 13 तारीख को फाइनल होगा। मौसम में किसी तरह का गड़बड़ी रहा तो ये मैच एक दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं हम लोग। जी, बीसीएल एक ऐसा टूर्नामेंट हो चुका है अभी भागलपुर के लिए कि इस टूर्नामेंट से खेल के डिस्ट्रिक्ट में टीम में जगह बना रहे हैं, स्टेट में जगह बना रहे हैं। तो हमें लगता है कि और युवाओं आएंगे अगले साल से इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। इस बार भी बहुत दूर दूर से बच्चे आए। जी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं यहाँ पे, ट्रायल दिए। ट्रायल देने के बाद ऑनर लोगों को जो लोग बच्चे पसंद आए उसको लिया गया उसकी टीमों में। तो इससे और है कि अगले साल से और भी अच्छे प्लेयर सब आपको दिखने लगेंगे इस टूर्नामेंट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस आज भागलपुर में पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कांग्रेस का झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि 1885 में स्थापित कांग्रेस ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस का इतिहास त्याग, बलिदान और सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता पर खतरे मंडरा रहे हैं, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध रहें। कार्यक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सोइन अंसारी सहित पवन पारेख, अभिषेक चौबे, रविंद्रनाथ यादव, सौरभ पारेख,
नजाहत अंसारी, उषा रानी, अरविंद कुमार झा, प्रदीप कुमार, खुशबू कुमारी, सबा और कुलसुम समेत अनेक कांग्रेसजन उपस्थित रहे। मैं पूरे भागलपुर वासियों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। आपको पता होगा कि 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय में इसकी नींव डाली गई थी और वहीं से भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास हुआ है देश का, यही किया है। और आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, पटेल साहब, सभी लोगों ने मिलकर भारतवर्ष को आजाद करा के आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज स्थापना दिवस जो कांग्रेस का है, इसको हम लोग याद करते हैं और हम लोग सभी लोग प्रण करें कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग जो भी होगा हम लोग करने को तैयार है। जो आज देश का हालत आप देख रहे हैं, क्या मजबूती आ रही है, इसलिए इस कांग्रेस पार्टी का आज दिवस है। हम लोग खुशी मनाते हैं और आपको कहते हैं कि हम लोग प्रण करते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम संदेश क्या करा? तो एक स्थापना दिवस है कांग्रेस का। 1885 में भारतवर्ष को आजाद कराया। लोकतंत्र और संविधान दोनों को बचाना है जो आज खतरे में पड़ा हुआ है। जो आज देख रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप याद कीजिए भारतवर्ष को आजाद कराने में यही कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी नहीं, अपने विचारधारा चलती है और सबको एक साथ लेके, सभी जाति, सभी समुदाय, सबको लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। नवगछिया पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन से 201.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में वाहन चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई एसपी प्रेरणा कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो वाहन से भारी मात्रा में गांजा नवगछिया की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई के लिए नवगछिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने कदवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कदवा चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान टीम ने स्कॉर्पियो को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी में वाहन से कुल 201.6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके से वाहन में सवार खगड़िया निवासी संतोष कुमार और वाहन चालक मधेपुरा निवासी मंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवगछिया पुलिस लगातार हम लोग के द्वारा अवैध मादक पदार्थ हो या शराब हो, इसके विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी करते रहते हैं। इसी क्रम में हम लोग को 26 दिसंबर 2025 में सूचना प्राप्त हुई कि कदवा थाना के क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही है जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थ का ट्रैवल किया जा रहा है वहाँ से। तो उप सूचना पर तुरंत ही कदवा थाना के द्वारा वहाँ पे चेकिंग लगाई गई और व्हीकल को पकड़ने के लिए हम लोगों ने चेकिंग लगाई। उसमें डीआईयू की टीम भी शामिल थी। इसी क्रम में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका नंबर BR11 BD 5883, उसको रोककर जब तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में कुल 201.6 किलोग्राम गांजा उसमें हम लोगों को सीज किया गया। साथ में 2 मोबाइल भी थे और उस उक्त वाहन में 2 अपराधकर्मी थे जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का नाम है संतोष कुमार जो कि परबत्ता खगड़िया का रहने वाला है, जिला खगड़िया, और उसमें जो चालक था उसका नाम है मंटू सिंह जो कि थाना फुलौर, जिला मधेपुरा का रहने वाला है। दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया और जो गांजा था जो कि टोटल बाद में जब उसको कैलकुलेट किया गया तो 201.6 किलोग्राम गांजा था, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। उक्त दोनों अपराध कर्मियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि नेपाल बॉर्डर से ये लोग रानीगंज क्षेत्र से वहाँ से ये लोग गांजा लेकर आ रहे थे और इसको आगे भागलपुर लेके जा रहे थे। इसमें जो जहाँ जिस व्यक्ति से इन लोगों ने लिया जो कि हमारा बैकवर्ड लिंकेज होगा और जिसको ये बेचने जा रहे थे भागलपुर में, उस व्यक्ति को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनके मोबाइल को भी हम लोग सीज हम लोग ने किया है, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। इसमें टेक्निकल एविडेंस लाकर जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज उसको भी हम लोग लाएंगे और उन उक्त अपराध कर्मियों को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनोरी गांव में असामाजिक तत्वों ने देर रात धान की तैयार फसल में आग लगा दी। इस घटना में करीब 10 बीघा में फैली धान की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई, जिससे लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 किसान जलधर मंडल, शिवलाल मंडल, संजय मंडल और राजेश मंडल ने अपनी फसल पोखर के पास एकत्र कर रखी थी। सुबह ग्रामीणों ने आग लगी देखी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। घटना में 4 सखुआ के पेड़ भी जल गए। पीड़ित किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। मुखिया प्रतिनिधि विनय शाह ने आशंका जताई है कि रात में ही असामाजिक तत्वों ने साजिश के तहत आग लगाए।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक बीघा मैंने की करबे इतना दिन सब करी घर कर लिया सब चीज जरूरत की करबे अब हम लोग नहीं जाने थे, चोरी किया इस डकैती में हो गया, शाम में दिया, रात में लगा है। हम लोग नहीं जुना, हमसे दुश्मनी किसी से नहीं है, जिसका दुश्मनी उसी संग ने हमको लपेट लिया, यही किया है हम लोग को। वहाँ बिहार है ना, पोखर है, जगह का क्या नाम है? बेला पोखर है। अच्छा, कितना आपको कितना बीघा में आग लगा? आग तो करीबन 10 बीघा का वहाँ सभी का रखा हुआ था। इसमें से किसी का 2 बीघा, किसी का 6 बीघा, किसी का 2 बीघा, ऐसे करके सब सबका सटा हुआ ही था। सबका सटा हुआ, मतलब रखे थे वो।